कहते हैं कुछ कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि चेतावनी होती हैं। और आज मैं आपको ऐसी ही एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो कभी किसी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुई। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक पुराना घर था जो दिन में बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही रात होती उस घर की खिड़कियों से अजीब सी आवाजें आने लगती थीं और गांव वाले कहते थे कि उस घर में अब कुछ नहीं बचा सिवाय यादों और खून के उसी घर में रहती थी। कमला रामलाल की इकलौती बेटी, सीधी सादी, कम बोलने वाली, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा कुछ छुपा हुआ सा लगता था। बचपन से ही कमला के साथ अजीब घटनाएं होती थीं। कभी वो नींद में उठकर आंगन में खड़ी अंधेरे में घूरती रहती, कभी बिना किसी वजह के घंटों हंसती रहती। डॉक्टरों ने इसे सामान्य बताया, लेकिन गांव के बुजुर्ग जानते थे कि ये सब सामान्य नहीं था। समय बीतता गया और जब कमला 18 साल की हुई तो उसकी शादी तय कर दी गई। घर में खुशियां लौटी, लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। हल्दी की रस्म के दौरान हल्दी पीसते वक्त अचानक कमला जोर से चिल्लाई। उसकी हथेली कट चुकी थी और हल्दी में कांच के टुकड़े मिले। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। तभी एक बूढ़ी औरत ने डरते हुए कहा, यह शादी नहीं बली है। इसके बाद से घर में रात के समय अजीब आवाजें आने लगी। कभी कोई सीढ़ियां चढ़ता लगता, कभी दरवाजा अपने आप खटखटाने लगता। एक रात कमला की मां ने सुना कि वो अपने कमरे में किसी से बात कर रही है। जब मां ने पूछा कि अंदर कौन है, तो कमला ने कहा, मां, आप नहीं, वो चाहिए। दरवाजा खोला गया तो कमला अकेली थी, लेकिन पूरे कमरे में सड़ी हुई मिट्टी की तेज बदबू फैली हुई थी। धीरे धीरे कमला का व्यवहार और डरावना होता गया। उसने खाना छोड़ दिया, लेकिन रात में रसोई से अजीब आवाजें आती थीं। एक रात पिता ने देखा कि कमला जमीन पर बैठी कच्चा मांस खा रही थी। जब उसे रोका गया तो उसने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और वो बोली, ये मेरा नहीं है, ये उसका है। 3 दिन बाद गांव का एक लड़का अचानक लापता हो गया। उसकी लाश कमला के घर के पीछे मिली। शरीर पर दांतों के निशान थे। पुलिस आई, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बस एक बात साफ थी, उस दिन कमला बेहद शांत थी। शादी से ठीक एक रात पहले रात के 2:17 पर घर से दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दी। जब गांव वाले पहुंचे तो पूरा घर खून से भरा हुआ था। कमला के मां पिता सब मरे पड़े थे और बीच में बैठी थी। कमला हंसते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, अब वो खुश है। बाद में डॉक्टरों ने बताया कि कमला के शरीर में एक बहुत पुरानी भूखी आत्मा थी, जिसे अपने अस्तित्व के लिए परिवार का खून चाहिए था। कमला को बंद कर दिया गया, लेकिन जहां जहां उसे रखा गया वहां मौतें होती रहीं। आज भी कहा जाता है कि उस घर में रात 2:17 पर किसी लड़की की हंसी सुनाई देती है। और अगर कभी आपको भी रात में कोई आवाज बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो। और अगर आपको इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना।